अगर मैं आपको बताऊं कि बार्सिलोना और बायर्न के जो पिछले 4 मैचेस हुए हैं चैंपियंस लीग में, उनका एग्रीगेट स्कोर जो है वो 16-2 है। बार्सिलोना फॉर मी या फॉर एनीबॉडी हु अंडरस्टैंड्स फुटबॉल इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट फुटबॉल क्लब्स ऑफ ऑल टाइम्स। लास्ट सीजन बार्सिलोना का इतना अच्छा नहीं था रहा इन टर्म्स ऑफ प्लेयर्स, और बैंकरप्सी के भी उनको काफ़ी मसले थे, जिसकी वजह से स्टिल दे मैनेज टू गेट प्लेयर्स लाइक मेम्फिस, ओबामियांग, डैनी एल्वेज, लुक डियोंग, जिन्होंने उनको बार्सिलोना को सिक्स पोजीशन से सेकंड पोजीशन तक पहुंचाया पिछले सीजन ला लीगा में। अगर वो सिक्स पे रहते तो ऑब्वियसली अब तो वो शायद यूरोपा में होते या शायद कॉन्फ्रेंस में होते, आई डोंट नो। लेकिन उन प्लेयर्स की वजह से बार्सिलोना और बाकी भी अच्छी परफॉर्मेंसेस की वजह से बार्सिलोना इस सीज़न चैंपियंस लीग में है। और चैंपियंस लीग के ड्रॉज में फिर बार्सिलोना और बायर्न का ग्रुप जो है वो सेम है। अब मुझे नहीं पता कि कौन सी चीज़ ज़्यादा रेपिटेटिव हो गई हुई है, बार्सिलोना बायर्न का एक ग्रुप में आना या बार्सिलोना का बायर्न से हार जाना। क्योंकि अगर हम पिछले सीज़न देखें तो पिछले सीज़न भी बायर्न जो है बार्सिलोना के साथ उनका मैच लगा था, और दोनों लेग्स जो हैं 3-0 हराई थी बायर्न ने कंफर्टेबली बार्सिलोना को। लेकिन फिर वही बात कि पिछले सीज़न बार्सिलोना की टीम इतनी अच्छी नहीं थी। इस सीज़न तो बार्सिलोना ने इतने बड़े-बड़े प्लेयर साइन किए हैं, रफीनिया, लेवेंडोस्की, जूल्स कुंडे, क्रिस्टियनसन एंड मैनी अदर प्लेयर्स जिन्होंने टीम को काफ़ी इम्प्रूव किया है। और उनका अटैक भी अगर देखा जाए, सिर्फ उनके विंगर्स देखे जाएँ, डेम्बेले, रफीनिया, फेरन टोरेस, फाती, तो आई थिंक के अपना ओपिनियन दूँ तो मुझे लगता है कि बार्सिलोना का इस वक्त अटैक जो है वो यूरोप में वन ऑफ द बेस्ट है। अगर आप उनके रिसेंट मैचेस भी देख रहे हैं तो वो आराम से 4-4 गोल मार के जीत रहे हैं, ठीक है, क्लीन शीट्स रख रहे हैं। उन्होंने अपना चैंपियंस लीग का जो पहला मैच था उसके अंदर लेवेंडोस्की ने हैट्रिक की थी, और लाइक इट वाज अ कंफर्टेबल 5-0 विन फॉर बार्सिलोना। लेकिन बायर्न के साथ फिर से मैच लगा और इट वाज इट वाज नथिंग बट डिसअपॉइंटमेंट फॉर बार्सिलोना। अगर बात की जाए फर्स्ट हाफ की, तो फर्स्ट हाफ वाज वेरी गुड फॉर बार्सिलोना। फर्स्ट हाफ अगर मैं अपना ओपिनियन दूँ तो आई थिंक के बार्सिलोना वाज बेटर फर्स्ट हाफ में, लेकिन सेकंड हाफ इट वाज ऑल बायर्न म्यूनिख। चंद फिर से थ्रेट्स जो हैं वो बायर्न म्यूनिख को आते थे, लेकिन ड्यू टू सम प्रॉब्लम जो हम वीडियो में आगे डिस्कस करेंगे, बार्सिलोना जो है स्कोर नहीं कर पाई इस गेम में, और इट वाज ए कंफर्टेबल विन फॉर बायर्न विद a क्लीन शीट अगेंस्ट बार्सिलोना, जो कि इस वक्त लाइक काफ़ी इन फॉर्म है। तो अब देखते हैं ज़रा टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से इस गेम की जो भी सारे जो भी इस गेम की हाइलाइट्स हैं उनको कवर करने की कोशिश करते हैं। अगर पहले हाफ की बात की जाए तो जैसे मैंने आपको बताया कि फर्स्ट हाफ में इट वाज ऑल बार्सिलोना। कहीं ना कहीं बायर्न भी अटैक कर रही थी, लेकिन हम देख रहे थे कि बार्सिलोना जो है वो जो ही बायर्न के प्लेयर जो हैं वो उनके तरफ भागते थे, टर स्टेगन की तरफ, तो लाइक बायर्न जो है ना वो एक एक पूरा एथलेटिको मैड्रिड की तरह डिफेंडिंग करने लग जाता था। 6-7 प्लेयर जो है ना वो घेर लेते थे सेडियो माने को, जमाल म्यूसियाला को, या साने को। तो इसकी वजह से काफ़ी प्रॉब्लम जो है वो हो रही थी बायर्न को, एंड दैट इज़ वन ऑफ द रीजंस कि बायर्न जो है वो फर्स्ट हाफ में स्कोर नहीं कर पाई। और आई थिंक कि बायर्न को रोकना गोल करने से इट्स अ वेरी इट्स एन अचीवमेंट इन इटसेल्फ, क्योंकि वी ऑल नो कि बायर्न भी एक लीथल टीम है और उनके अटैक ऑप्शंस भी दे वन ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड फुटबॉल। लेकिन अगर बात की जाए बार्सिलोना के फर्स्ट हाफ की, तो आई थिंक कि बार्सिलोना के पास सबसे अच्छे चांस थे फर्स्ट हाफ में गोल करने के। खास तौर पे दैट कैसे कहते हैं, चांस मिस्ड फ्रॉम बाय लेवेंडोस्की जब गावी का पास आया था। तो आई थिंक लेवेंडोस्की शुड हैव स्कोर्ड। आई नो कि मैनुअल मैनुअल नॉयर जो है उसने शायद वो रोक लेता, लेकिन इट वाज लाइक द बेस्ट अपॉर्चुनिटी फॉर बार्सिलोना टू स्कोर। और उसके बाद ये जो हेडर लेवेंडोस्की ने फिर से मिस किया, मिस नहीं, इसमें नॉयर ने सेव कर लिया था, लेकिन आई थिंक ये दो बड़े अच्छे चांसेस थे बार्सिलोना के लिए 2-0 की लीड पे जाने के लिए। तो अगर शायद ये 2-0 की लीड हो जाती तो काफ़ी कंफर्टेबल सिचुएशन होती बार्सिलोना के लिए, लेकिन ऑब्वियसली लेवेंडोस्की फिनिश नहीं कर पाया। मैं इस वीडियो में ये नहीं रोने लगा कि लेवेंडोस्की जो है वो वॉश्ड अप है। लेवेंडोस्की भाई, आप पिछला मैच देखो, हैट्रिक है उस बंदे की चैंपियंस लीग में, ठीक है, तो इट्स नॉट लाइक दैट। लेवेंडोस्की इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट प्लेयर्स, ठीक है। तो लाइक कभी कभी बुरा बुरा दिन आ जाता है, इस वजह से इट्स ओके। लेकिन ऑब्वियसली हाँ, अगर आपका बुरा दिन है तो ऑब्वियसली फिर आपकी टीम भी स्ट्रगल करेगी और आप जीत तो नहीं सकते ना। लेकिन कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ कि लेवेंडोस्की ही
की मेन गलती थी ये जो डिफीट हुई है बार्सिलोना की, क्योंकि देखें हम टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से ये कह सकते हैं कि डिफेंडिंग में ये एरर था, अटैकिंग में ये था, फिनिशिंग नहीं थी हो रही बार्सिलोना, लेकिन कहीं ना कहीं हमें ये मानना चाहिए कि अगर उस वक्त ही लेवेंडोस्की दोनों गोल कर लेता तो इट वुड हैव बीन वेरी इजी फॉर बार्सिलोना। कम से कम हारते ना, हो सकता है ड्रॉ होता, लेकिन हारते तो ना। तो कहीं न कहीं थिंक कि लेवेंडोस्की के ब्लंडर्स की वजह से बार्सिलोना को काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ा। अगर बात करें रफाइनिया की, आई डोंट नो हाउ टू प्रोनाउंस इट, रफीनिया चलें अगर बात करें रफीनिया की, तो रफीनिया जो है he gave अल्फोंसो डेविस a very hard time फर्स्ट हाफ में। खास तौर पे काफ़ी दफ़ा उसने अल्फोंसो डेविस से आराम से बॉल छीना, आराम से तो नहीं लेकिन बॉल छीना। लेकिन अल्फोंसो डेविस प्लेड अ वेरी गुड गेम अगेंस्ट बार्सिलोना, ही ऑलवेज डज। पता नहीं उसको बार्सिलोना के साथ क्या एक वो ना मसला है, लेकिन वो बार्सिलोना के खिलाफ हमेशा अच्छा खेलता है। आई हैव नेवर सीन हिम प्लेइंग लाइक बैड अगेंस्ट बार्सिलोना। बार्सिलोना के साथ उसका कोई अपना पंगा है। तो बोथ रफाइनिया एंड क्या उसे कहते हैं अल्फोंसो डेविस वर गुड। अगर बात करें डेम्बेले की, तो डेम्बेले भी सही है। डेम्बेले जो पहला चांस लेवेंडोस्की को मिला था, डेम्बेले का जो रन था दैट वाज क्रेजी। उसका जो पास था फिर गावी को, फिर आगे से गावी का जो पास था लेवेंडोस्की को, आई थिंक कहीं ना कहीं लेवेंडोस्की अगर वो फिनिश कर लेता चांस, तो दैट वुड हैव गिवन लाइक अ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस टू बार्सिलोना, बट लाइक हुआ नहीं, तो फिर कॉन्फिडेंस भी नहीं आया। अब अगर हम बात करें सेकंड हाफ की, अब सेकंड हाफ के अंदर जैसे मैंने कहा इट वाज ऑल बायन। बार्सिलोना जो है वो कन्वर्ट नहीं थी कर पा रही। बार्सिलोना चांसेस उतने ही क्रिएट कर रही थी जितने फर्स्ट हाफ में उन्होंने किए थे, लेकिन कन्वर्ट नहीं थे कर पा रहे, जिसकी वजह से उनको क्या उसे कहते हैं, जिसकी वजह से वो पूरे मैच में स्कोर नहीं कर पाए और ऑब्वियसली बायर्न की क्लीन शीट हो गई। मैनुअल नॉयर की बहुत अच्छी परफॉर्मेंस थी। मैनुअल नॉयर ने जब बायर्न को ज़रूरत थी नॉयर की, मैनुअल नॉयर ने एक अच्छा सेव किया और लाइक टीम को कॉन्फिडेंस दिया। लेकिन अगेन आई थिंक कि बार्सिलोना के अटैकर्स जो हैं, आई डोंट नो क्या हुआ हुआ था, लेकिन उनकी फिनिशिंग और उनकी कन्वर्जन रेट इतना अच्छा नहीं था। दैट आई मीन दैट इज़ द रीज़न के दे वर नॉट एबल टू स्कोर। लेकिन ये 50th मिनट के अराउंड लूकस हर्नांडेज़ का हेडर, आई थिंक कि इस टर स्टेगन कुड हैव सेव दिस, लेकिन अब हम लाइक कीपर पे नहीं ब्लेम कर सकते, क्योंकि इट्स इन कॉर्नर। लाइक अच्छे से अच्छा कीपर भी कभी-कभी गलती लग जाती है। कॉर्नर भी ऑब्वियसली इतनी भीड़ होती है आपके आगे, आपको समझ ही नहीं आ रही होती। लेकिन ऑब्वियसली इसी वक़्त ही मुझे पता चल गया था कि अब बार्सिलोना जो है ना, वो उनको मसला होने वाला है, क्योंकि लाइक बायर्न जब एक गोल कर लेता है ना, तो फिर वो फेंटी लगाने की कोशिश करते हैं। लाइक वो कोशिश करते हैं कि अब 4, 5, 6, 7 लगाए जाएँ, ठीक है? तो हर्नांडेज़ का जो गोल था उसने काफ़ी कॉन्फिडेंस दिया बायर्न को, और उसके लाइक 2 मिनट बाद ही अल्फोंसो डेविस ने बॉल छीना है, जमाल मूसियाला का रन था और उसने पास किया लीरॉय साने को, एंड दैट वो जो फिनिश था लीरॉय साने का, दैट लाइक इनक्रेडिबल। पता नहीं कैसे लेफ्ट बूट को राइट बूट के आगे करे लाइक व्हाटएवर इट वाज अ फिनोमिनल फिनिश बाय लीरॉय साने। और लाइक इन्हीं 5 मिनट में बार्सिलोना का मैच खत्म हो गया था। इसके बाद इट वाज ऑल के Barcelona trying to go and like trying to score but failing because I don't know क्या सीन था, but they could हाँ, उनसे फिनिश नहीं था हो रहा। और अगर बात की जाए ऊपर मकानो और हर्नांडेस की, तो उन्होंने वही सही ना लेवेंडोस्की को सेकंड हाफ में सही पॉकेट किया। उन्होंने लेवेंडोस्की को शूट भी नहीं लेने दी। उन्होंने कहा भाई तुम नहीं रफीनिया कर ले, डेम्बेले कर ले, फाती कर ले, फेरन टोरेस कर ले, तुम नहीं शूट कर रहे। लेकिन जो भी हो, मैं तो बार्सिलोना और बायर्न का जो अभी सेकंड लेग होनी है उसको देखने के लिए काफ़ी एक्साइटेड हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि ज़ावी जो है इज़ अ वेरी वेरी गुड कोच और वो काफ़ी गुस्से वाला कोच है। तो लाइक आई थिंक के बार्सिलोना के पास अगले मैच में ज़्यादा चांसेस हैं इस मैच के बनस्बत। इस मैच के अंदर क्रिश्चियनसन और अलोंसो को खिलाना, आई थिंक के कहीं ना कहीं ये काफ़ी लाइक वियर्ड डिसीजन था, क्योंकि अलोंसो का पहला मैच था एंड अलोंसो इज़ नॉट लाइक द बेस्ट प्लेयर इन द वर्ल्ड। तो लाइक आई थिंक ये कहीं न कहीं उनको ये चीज़ अफ़ेक्ट की। लेकिन ऑब्वियसली अगेन इट इज़ नॉट अबाउट द डिफेंस, इट इज़ अबाउट लेवेंडोस्की, इट इज़ अबाउट पेड्री, इट इज़ अबाउट डेम्बेले एंड रफीनिया। They should have scored. Lewandowski obviously clearly missed two chances which could have given the boost, the confidence to Barcelona which they needed. लेकिन इट्स ऑलराइट, क्योंकि आई नो कि बार्सिलोना ने अभी ये सारी साइनिंग्स की हैं, तो ऑब्वियसली कहीं ना कहीं टाइम लगता है। इट्स नॉट फीफा अगेन कि आप कहीं से प्लेयर उठा के डालो और वो अच्छा खेलने लग जाएंगे। कहीं ना कहीं टाइम लगता है केमिस्ट्री सेट होने में और लाइक टीम की बॉन्डिंग होने में। तो आई होप कि बार्सिलोना जो है वो अगला मैच जो है वो इससे तो एटलीस्ट अच्छा खेले और कन्वर्ट कर सके अगले मैच में बायर्न के खिलाफ, क्योंकि इट इज़ ऑलवेज गुड टू सी कि अगर एक टीम जो है वो दूसरी टीम से रिवेंज ले रही हो। दैट्स ऑल फॉर टुडे। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। डू सब्सक्राइब टू द चैनल एंड क्लिक ऑन द बेल आइकन सो यू गेट नोटिफाइड एवरी टाइम आई पोस्ट अ न्यू वीडियो। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। सुबह के 5 बजे हैं, मैं वीडियो बना रहा हूँ लाइक
लाइक लाइक करके जाना है तुमने, सब्सक्राइब भी करके जाना, ठीक है? अल्लाह हाफ़िज़।